ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। कक्षा नंबर षट्पंचाधिकशततमी कक्षा। आज का विषय थोड़ा भिन्न है। हमने सारी की सारी जितने भी पंचमी विभक्ति के सूत्र हैं अब पूरे कर लिए और कारक भी देख लिए, अपादान पहले, और अब पंचमी के सूत्र भी पूरे कर लिए। अब आज से हमारा पुनरावृत्ति आरंभ होगी। आगे अगली विभक्ति पे नहीं भागेंगे। जो सूत्र हमने किए हैं उनके उदाहरणों को देखते हैं और देखते हैं कि हम पहचान पाते हैं या नहीं। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर एक वाक्य है। ये वाक्य महाभारत में से लिए गए हैं। तो वाक्य है कारुण्यात साधु भावात च कुंती न चक्षमे। तो कहानी है कि पांडव जो हैं वो एक घर में जाके रुके हैं, एक ब्राह्मण देवता के घर में, और वहाँ वो ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज़ आ रही है। तो जो कुंती हैं वो उनकी वहाँ जो रोने का स्वर आ रहा है उसको वो सहन नहीं कर पाती। तो प्रसंग क्या है? कारुण्यम और साधु भाव के कारण कुंती सहन न कर सकी। माने किसको? ब्राह्मण आदि के रोने को। उनके परिवार के लोग रो रहे थे और वो उनके घर शरणागत थे। तो कुंती को लगा कि इन लोगों ने हमें इतना सम्मान आदर दिया है, और जो व्यक्ति किसी के घर आए और उनको उससे अधिक उनका कल्याण करना चाहिए। ये हमारी भारतीय परंपरा है। तो अब यहाँ उसको देखिए, महाभारत पढ़ के मन कितना निर्मल हुआ है। अब इसमें यहाँ लिखा है कारुण्यात, तो पंचमी लगी है। साधु भावात, पंचमी लगी है। च कुंती ना चक्षमे, कुंती सहन नहीं कर सकी। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा सूत्र लगना चाहिए। पंचमी किस सूत्र के कारण लगी है? ठीक है। तो कल ही हमने ये सूत्र किया है, विभाषा गुणे अस्त्रियाम। ठीक है। ऐसा देखने से और अच्छा याद होता है। क्या है वो सूत्र? कहता कि गुण, अब ये कारुण्यम जो है ये गुण है, गुण वचन है, और अस्त्रियम है। तो कारुण्यम, करुणता नहीं लिखा, और इसलिए ये नपुंसक लिंग है, ये पुल्लिंग लिंग है, साधु भाव। और तीसरा क्या था? हेतु, इसके कारण ना सहन कर सकी। ठीक है। तो इसलिए इन तीनों के अंदर पंचमी या तृतीया दोनों लग सकती थी। तो कारुण्येन भी हो सकता था, साधु भावेन भी हो सकता था, या पंचमी भी हो सकती थी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला है ज्ञायताम अस्य यत् दुःखम यतः च एव समुत्थितम। तो उनके पुत्र, कुंती के पुत्र भीम जो हैं, अपनी माता से कहते हैं, ज्ञायताम, जाना जाए कि इन ब्राह्मण जी का जो दुख है, अर्थात इनको अस्य यत् दुःखम, इनका जो दुख है उसको जाना जाए। यतः, ये पंचमी अर्थ आ गया। ठीक है। यस्मात् माने जिससे, च सुम्मितम, और दुख क्या है? दुख का कारण क्या है? तो दुख के कारण में पंचमी लगी है। जिससे वो पैदा हुआ है, जिससे उसने जन्म लिया है दुख ने। तो वो बताइए। अब बताइए कौन सा सूत्र लगेगा? तो सूत्र लगेगा, ये जो नंबर है ये क्लासेस हैं। अगर आपने पीछे इसको दोबारा देखना है तो ये कक्षाओं के आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो सूत्र है जनि कर्तुः प्रकृति ही, अर्थात
जो जनी अर्थ है, जनी धातु का जो अर्थ है वो है जायमान, जन्म लेने वाला। तो जन, इसलिए जनी का जो जन्म लेने का जो करता है उसकी जो तस्य या प्रकृति, उसकी जो प्रकृति अर्थात हेतु कारणम है, उसमें वो पंचमी, वहाँ वो अपादान संज्ञा होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, उसका दुख जो है जन्म लिया जिससे वहाँ पंचमी लग गई। ठीक है, तो ये अपादान है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अगला है, ये देखिए, न ही योगम प्रपश्यामि येन मुंचेयम आपदः। अब वो ब्राह्मण के पास जाती हैं और वो देवता इस प्रकार दुख कर रहे हैं। वो कहते हैं न ही योगम माने उपायम, प्रपश्यामि मैं किसी भी उपाय को नहीं देखता, ये न जिसके द्वारा, जिस उपाय के द्वारा, मुच्चेयम विधिलिंग लगा है, उत्तम पुरुष, मैं मुक्त हो जाऊं आपद से। ठीक है, अब ये पंचमी आ गई, तो बताइए कौन सा सूत्र लगेगा। तो इसका सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु। ठीक है, तो भी विभेति अर्थानाम या त्रायति अर्थानाम धातु नाम प्रयोगे, उनके धातु के प्रयोग में यत भय हेतु, जो भय हेतु है, तो इसलिए यहाँ मुच्चेयम माने मुक्त हो जाऊं, ऐसा। तो आपद से मुक्त हो जाऊं माने भय हेतु से मुक्त हो जाऊं, तो ये भय हेतु है और भी और त्रा का अर्थ है, माने यहाँ त्रा धातु का ही अर्थ वाला ये मुक्ति है। ठीक है, आगे अगला है, आत्मयोगे कृते च इमे मरिष्यामि मया विना। मेरे मर जाने पर ये भी, मेरे सारे बच्चे भी, परिवार भी बिना मर जाएंगे। तो मया विना, या विना के साथ तृतीया लगी है। हमने सूत्र किया है पृथक विना नानाभिस तृतीया अन्य तरस्याम, द्वितीया और पंचमी भी लगती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इति सर्वम शिवम प्रणाम।